और अब अगली बड़ी खबर है सतना से, जहां रामपथ गमन मार्ग पर बदमाशों का आतंक। रास्ते में कील डालकर ट्रक किया पंचर। ट्रक चालक से लूट के बाद गोली मारी, तो वहीं घायल का संजय गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सतना से, जहां रामपथ गमन मार्ग पर बदमाशों की तरफ से जमकर आतंक मचाया जा रहा है। बदमाशों का आतंक देखने को मिला है और ऐसे में रास्ते में कील डालकर ट्रक पंचर किया और ट्रक चालक से लूट के बाद उसे गोली मारी है। बताते चले कि घायल का संजय गांधी अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच की जा रही है। जांच में क्या कुछ खुलासा होता है उस पर नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ पूछताछ घायल से भी की जा रही है। आखिर कितने लोग थे, कौन कौन थे, क्या किसी की पहचान हो सकी है, क्या किसी की शक्ल याद है, तो ये तमाम जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। घायल व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है और तमाम आगे की कार्रवाई देखने को मिल रही है। यार जो बाईपास है तो वहाँ पे हमारी गाड़ी का क्या हुआ, आगे खीला गाड़ी को डाल दिए तो हमारी गाड़ी का हुआ टायर पंचर। तो इसके बाद मैं गाड़ी को देखने के लिए उतरा, इतने में एक आध हमारे जेब से 3000 रुपये पैसा छीना। इसके अलावा फिर बोला और तो मैं बोला इतने में हम अपनी बड़ी वाली टाइमें निकाले तो सीधा हमारे हाथ में फायरिंग कर दिया और फायरिंग किया तो मैं सीधा भाग दिया। इतने में फिर आ गई पुलिस, फिर पुलिस वाले फिर मांगेरों को ले आके फिर सीधा ये क्या सतना हॉस्पिटल में भर्ती किए। मारने वाले कितने संख्या में? मारने वाले सर मैं एक ही को भी देखा था। मेरी गाड़ी चलती है फ्रूटों पे, केला, फ्रूट, केले, जो भी जितने फ्रूट है, सतना, रीवा, चित्रकूट, इलाहाबाद तक का काम है हम लोगों का। सतना से चित्रकूट जो हाईवे रिंग रोड बना है उस पे आए दिन वारदात हो रही है, कोई सेफ्टी नहीं है, यानी कोई कानून ही नहीं बचा है। आके रात दिन गोलियां मार रहे ड्राइवर को। वो लोग क्या कमा रहे हैं? अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा कमाते तो गोली मारते तो चलता। 2-4 हज़ार रुपये के लिए गोली थोड़ी खाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सतना सहयोगी ज्ञान शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञान, आखिर क्या कुछ जानकारी, अभी तक पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ खुलासा हो पाया? पुलिस अभी जांच की बात कर रही है, अभी तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची और अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं रामपथ गमन का ये लंबा क्षेत्र है और ये बाईपास का मामला है, जहां पर एक नए तरीके से ये लूट का मामला सामने आया है। इस तरह की घटनाएं पहले होती थी लेकिन अभी निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई चीजें नहीं हुई थी। और ये उचेहरा थाना क्षेत्र में जिस प्रकार से एक ट्रक ड्राइवर को, एक आप ये देख सकते हैं कि एक पूरा एक फिल्मी तरीके से पहले कील डाल दी गई और कील डालने के बाद जब गाड़ी रुकी तब पीछे से आकर उसके बाद उसको लूटा गया, उसके बाद फायरिंग की गई। तो कहीं ना कहीं जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो अपने आप में पूर्णतः सुरक्षित होते, अकेले होते हैं, कोई इतने सारे लोग नहीं होते हैं। एक अकेला ड्राइवर इतना सारा सामान लेके चलता है और जिस प्रकार से अगर हाईवेज की सुरक्षा की हम बात करें तो एक ये लंबा हाईवे है, रामपथ गमन का हाईवे है जो चित्रकूट से लेकर जबलपुर तरफ मुख्य मार्ग पर निकलता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब मॉनिटरिंग कर रही है और देख रही है कि कहां कहां पर सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिसके आधार पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को चेक किया जा सके। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी, पुलिस अभी जांच की बात लगातार कह रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ज्ञान। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी धार से है, जहां मृत्यु भोज के दौरान मधुमक्खियों का हमला, मधुमक्खियों के हमले में एक की मौत की जानकारी सामने आई है। 20 लोग घायल हुए हैं। तो कुक्षी के डेहरी क्षेत्र के झिगरी बैड़ी गांव की यह घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। 5 लोग गंभीर तो बाग के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी जानकारी आपको धार से दे रहे हैं, जहां पर मृत्यु भोज के दौरान मधुमक्खियों का हमला देखने को मिला। इसके चलते एक की मौत हुई तो 20 लोग घायल बताए गए। कुक्षी के डेहरी क्षेत्र के झिगरी बैड़ी गांव की एक घटना है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो 5 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। बाग के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये जो घटना हुई है, एक व्यक्ति थे, हमारे काका लगते थे गांव के, वो खेत में देखने गए थे और खेत में देखने के दौरान मधुमक्खी काट ली है उनको और ऐसे करके 2-4 लोग और घायल हैं। उनको अस्पताल रेफर है और इनकी मौके पे मौत हो गई। तो जैसे हमने सूचना करी है, पुलिस में करी है और एम्बुलेंस वगैरह को की है, तो उन्होंने आए हैं और मौके पे और उनको वहाँ से उठा के भी बाग हॉस्पिटल लाए हैं। कहाँ के निवासी हैं ये वैसे तो हमारे मेन निवासी मगरदा के हैं, जो कि बाग थाना अंतर्गत आता है।
लेकिन टांडा थाना अंतर्गत एक ग्राम गातला में इनके ससुराल चले गए थे। इनकी कतरत ज़मीन वगैरह हमारे गांव में है और फिलहाल वो वहाँ रह रहे थे, लेकिन इनका खेती के लिए यहाँ आए थे और ये घटना हो गई अचानक। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर सहयोगी साबिर खान जुड़ चुके हैं। साबिर, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, धार जिले के अंतर्गत ग्राम डेहरी का ये मामला है। जिगरी बैडी में एक परिवार के द्वारा मृत्यु भोज जो नुक्ते का आयोजन होता है वो किया जा रहा था। ऐसे में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और परिवार के लोग एक जगह जुटे थे और ग्रामीणों को भोजन के लिए एकत्रित किया गया था। इस दौरान अज्ञात कारणों से मधुमक्खियां भड़क गई और वहां मौजूद लोगों पर टूट पड़ी। अचानक हुए इस हमले से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन मधुमक्खियों ने उन्हें बुरी तरह काट लिया था। इस हमले में हुसैन पिता गुलाब निवासी गतला की मौके पर ही मौत हो गई थी और इस घटना में लगभग 20 से अधिक लोग जो है मधुमक्खी के डंक लगने से घायल हुए थे, जिनमें से 5 गंभीर घायलों को बाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार डेहरी में ही उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है। बिल्कुल साबिर, क्योंकि कई लोग यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि गंभीर है उनकी हालत, तो ऐसे में उनको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो गंभीर थे उनको पहले प्राथमिक उपचार देने के बाद बाग का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर उन्हें रेफर किया गया था, जहां पे अभी उनका इलाज चल रहा है और उनकी जो स्थिति है अभी वो स्थिर बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया साबिर तमाम जानकारी देने के लिए।